नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। नया रंग हो, नई उमंगे, आंखों में उल्लास नया, नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया। नया साल हर किसी के मन में रोमांच और एक अलग सा उत्साह लेकर आता है। न्यू ईयर के मौके पर लोगों के दिलों में नई उम्मीदें होती हैं, नई आकांक्षाएं होती हैं और साथ ही नई उमंग होती है। नए साल 2026 के आगाज के लिए भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों और तीर्थ क्षेत्रों में भारी जन सैलाब उमड़ रहा है। लोग अध्यात्म और उत्सव के संगम के साथ नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। खट्टी मीठी यादों के साथ साल 2025 आज समाप्त हो रहा है। रात 12 बजते ही नए साल की शुरुआत हो जाएगी। वहीं दुनिया के कई देशों में नए साल का जश्न शुरू भी हो गया है। साल 2026 के स्वागत के लिए जश्न की तैयारी चल रही है। लोग अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ नए साल के स्वागत के जश्न मनाने के लिए तीर्थ स्थानों के साथ ही पर्यटन स्थलों पर पहुंच गए हैं। बहुत सारे लोग नए साल का स्वागत मंदिरों में पूजा अर्चना से करने की तैयारी में हैं, तो कई लोग पर्यटन स्थलों पर परिवार और दोस्तों के संग नए साल का स्वागत उमंग और उत्साह से कर रहे हैं। तीर्थ स्थलों की यदि बात करें तो तिरुपति बालाजी, शिरडी साईं बाबा मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, वैष्णो देवी, अयोध्या राम मंदिर, काशी वाराणसी मंदिर, उज्जैन महाकाल मंदिर सहित देश के अन्य सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। दूसरी ओर गोवा, शिमला, मनाली, देहरादून, गुलमर्ग, माउंट आबू सहित अन्य टूरिस्ट स्पॉट पर लोगों की भीड़ जुटी है। तो नए साल का जश्न और साल 2026 का वेलकम बिल्कुल हो चुका है। और देखिए, तीर्थ स्थलों पर जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है, पर्यटन स्थलों पर यदि हम बात करें तो सैलानियों का जन सैलाब उमड़ा है। और साल 2026 इस नए साल के स्वागत के लिए सभी अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस जश्न को मनाने के लिए निकल पड़े हैं। तो ये भी एक बात होती है, देखिए, नए साल पर कि इस जश्न को मनाने के लिए जो तैयारियां पहले से की जा रही थी, उसके बाद इस जश्न को मनाना भी शुरू हो गया है। और साल का आज आखिरी दिन है और नए साल का आगाज हो रहा है। रात 12 बजे के बाद इस जश्न को मनाया जाएगा और कई देश ऐसे हैं जहां पर न्यू ईयर यानी 2026 का आगाज हो चुका है, वहां जश्न भी मनाया जा रहा है। चलिए, तो नए जश्न पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं। बच्चों में एक्साइटमेंट है, हम सब में बहुत एक्साइटमेंट है। हम वेट कर रहे हैं कि 31st ईव हम स्नोफॉल के साथ सेलिब्रेट करें। 31st दिल्ली में मनाते हैं? नहीं, दिल्ली में भी मनाते हैं, मगर आउट ऑफ स्टेशन भी जाते हैं। शिमला भी गए हैं, तो इस बार हम लोग यहाँ आए हैं। हर साल तो कहीं और जाते हैं, इस बार मनाली आए हैं, बट इसी होप में आए हैं कि शायद स्नोफॉल देखने को मिलेगी, तो उसी का वेट कर रहे हैं बस। हम लोग पूरे 12 लोग हैं, मेरे साथ पूरी फैमिली आई है और बहुत एक्साइटेड हैं। और हमने देखा कि ऑलमोस्ट 70% अनुमान है कि स्नो होगी। तो हमने रास्ते में पहाड़ में देखा कि स्नो गिर रही थी, तो हम बहुत खुश हुए कि शायद पक्का मिलेगी। मैं दिल्ली से आई हूँ, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम लोग मतलब बहुत टाइम से टूर प्लान कर रहे थे कि हम मनाली आएंगे और यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज हैं। मतलब हमें वेट तो था कि हम स्नोफॉल देखेंगे, बट स्नोफॉल अभी हो नहीं रही। बट अभी आगे हमने माउंटेन्स पर देखा था, तो उसमें मतलब बीच रास्ते बहुत एक्साइटेड हो गए थे जब हमने माउंटेन्स देखे थे। न्यू ईयर के लिए बड़ा अच्छा है, साफ सुथरा है और यहाँ पे काफी कुछ है करने को। वडोदरा में हम पहले फर्स्ट टाइम आए हैं और यहाँ पे हम कल ओलंपिक सिटी गए थे और अभी इधर आए देखने, तो काफी अच्छा है। हम जिला बदायूं बगरैन से आए हुए हैं अयोध्या में, और बहुत ही अच्छा सुंदर यहाँ का रूप है और बहुत ही यहाँ अच्छा लग रहा है आकर के। बस थोड़ी ठंड है यहाँ पे, और यहाँ पे आकर के बहुत ही मन शांत हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। राम भक्त जो बाहर जाते थे दर्शन करने के लिए, उत्तराखंड, हरिद्वार और वैष्णो देवी, केदारनाथ, हर जगह जो जाते थे, अब जब भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में ही, और सारे जितने भी देशवासियों और देश विदेश के राम भक्त जितने भी अयोध्या में ही नववर्ष मनाने का कार्य करते हैं। तो साल 2025 की विदाई है, 2026 का वेलकम है। और आपने लोगों को सुना, देखिए, सब अपने अपने तरीके से इस नए साल का आगाज कर रहे हैं। इस नए साल के जश्न को मनाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ अलग अलग डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं। और इस वक्त भोपाल से मेरी सहयोगी सोनम चौहान हमारे साथ जुड़ी है। सोनम, नए साल का आगाज तो हो गया है कुछ देशों में, और रात 12 बजे के बाद यदि हम देखें तो भारत में भी पूरा जश्न मनाने के लिए लोग तैयार हैं। इस वक्त आप भोपाल में मौजूद हैं, क्या माहौल देख पा रही हैं नए साल के जश्न को लेकर?
जी हाँ राखी, जैसा कि अब से बस कुछ घंटे बाद जो है हम 2025 को अलविदा कह देंगे और 2026 में जो है हम एक नई शुरुआत करेंगे। नया साल हर साल जो है एक नई उमंग और उत्साह लेके आता है। तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं भोपाल की शान सिटी ऑफ लेक पर मौजूद हूँ, जहां आप देख सकते हैं नए साल को लेकर लोगों में जश्न का माहौल है। यहाँ पर लोग अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ यहाँ नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुँचे हैं, जहाँ पर लोगों में नए साल को लेके काफ़ी उमंग और उत्साह दिखाई दे रहा है। तो वहीं इस वक्त जो है वो हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। चलिए आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं। जैसे कि नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं सर, और आपके उस पुराने दौर से लेके इस नए दौर में, इस नए साल को लेके कितना कुछ बदलाव है? बहुत चेंजेस हुआ है इस अवधि के अंदर में। आज से यदि 35-40 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बच्चों में काफ़ी नए ईयर्स के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, सेलिब्रेट करते हैं, वेलकम करते हैं। जी, उस दौर में जो है वो उस नए साल को आपने अपने दौर में जो है बनाया होगा, और आज के इस वक्त के नए साल में दोनों में क्या कुछ डिफरेंस? काफ़ी चेंज आ रहा है और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और नए साल के लिए हैप्पी न्यू ईयर सबको। तो इस वक्त हमारे साथ बहुत स्वीट से आंटी भी मौजूद है, चलिए उनसे बात करते हैं। जी, नए साल को लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नए साल में हम ये चाहेंगे कि हमारा भोपाल जो है और नंबर 1 पर आए, जैसे इंदौर नंबर 1 पे मेरा भोपाल नंबर 1 पर आए। अब की बार इतना स्वच्छता की ओर अपने सबको अग्रसर करें कि कोई कचरा इधर उधर न फेंके, और स्पेशली हमारी लेक को जो है स्वच्छ रखे, जिससे पीने के पानी की व्यवस्था जो है भोपाल में है वो सबको अवेलेबल हो और स्वच्छ पानी मिले, और किसी तरीके की गंदगी न फैलाएं। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि लेक अपनी इतनी सुंदर है भोपाल में, और इसको स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। इस पर सभी से ये वो है, और इसीलिए ऐसे आगे आने वाले वर्ष में हैप्पी न्यू ईयर सबको। तो कितना अच्छा संदेश जो है इन्होंने हम सभी को दिया है कि भोपाल को हमें स्वच्छ बनाना है, यहाँ की सुंदरता को बनाए रखना है। तो मैं आपको राखी जी दिखाऊंगी कि देखिए इस वक्त जो है हम राजधानी भोपाल के इस बोर्ड पर मौजूद हैं, जहाँ पर शिकारा जो है मोहन यादव ने शुभारंभ किया था, जहाँ पर नए साल को लेकर लोग पहुंचे हुए हैं और इस शिकारे का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल सोनम, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ और सीधे उज्जैन का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी विशाल दुबे उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, मुझे लगता है ये नए साल का आगाज और बाबा महाकाल की नगरी हो तो कहना ही क्या, और अमूमन देखा गया है जब लोग नए साल के लिए उज्जैन में हैं तो बाबा के दरबार में ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। पूरे उज्जैन की बात करूं, मैं बाबा महाकाल के दरबार की बात करूं, कैसे देख रहे हैं, कैसे इस नए साल के जश्न को मना रहे हैं लोग उज्जैन में? 2025 का जिस तरीके से जाना, उसके बाद जिस तरीके जाए तो उसमें धार्मिक नगरी उज्जैन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी जो है आसपास के जो है प्रदेशों से कहीं न कहीं श्रद्धालुओं का लगातार यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। लाखों की तादाद में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं न कहीं अपने अपने तरीके से नए साल का जो अंग्रेजी नववर्ष का जिस तरीके से कल शुरुआत होने वाली है उसको लेकर यहाँ पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और अपने स्तर से उसको मनाने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि धार्मिक नगरी है और बाबा महाकाल का जो यह स्थान है, तो सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, तो उसके लेकर भी यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर लगभग सारी तैयारियां की गई है। पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ में श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन किस तरीके से हो पाए उसके लिए यहाँ पर पूरा प्रशासन मुस्तैद है और कहीं न कहीं लगातार मॉनिटरिंग के साथ में उनको दर्शन को सुलभता दी जा रही है। साथ में एक और मैं बताना चाहूंगा कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में नया पर्व हो और यहाँ विशेष तरह के सारो श्रृंगार नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पीछे आप देख पा रहे होंगे बाबा महाकाल का जो शिखर है, यहाँ पर बड़ोदरा से आए हुए हैं फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर विशेष जो है तैयारियां की गई, विशेष तरीके से साज सज्जा की गई है। यहाँ 108 लोगों की सदस्यीय टीम है, इनके द्वारा यहाँ पर देखा जा रहा है कि 11,000 जो डमरू है उनसे बाबा महाकाल के इस पूरे प्रांगण को सजाया गया है। इसके अलावा 5 लाख के आसपास यहाँ पर रुद्राक्ष है, उनसे भी यहाँ पूरा सजावट की गई है। कुल मिलाकर जो है बाबा महाकाल की जो नगरी है, इसका जो आज की अगर बात की जाए और आज से कल की अगर बात की जाए, रात में विशेष प्रकार के कई यहाँ आयोजन होंगे। इसके अलावा जो विशेष प्रकार की तैयारियां की जा रही है और नए वर्ष का जो है स्वागत करने के लिए जोरों शोरों से पूरा शहर जुटा हुआ है। बिल्कुल बने रहिएगा विशाल हमारे साथ और सीधे धार का रुख करेंगे। हमारे एक और सहयोगी उपेंद्र कुमावत हमारे साथ धार से जुड़ गए हैं। उपेंद्र,
धार की यदि मैं बात करूं, कैसे नए साल के जश्न की तैयारियां हैं, क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है? जी, नए वर्ष के पूर्व आज 2025 का आखिरी दिन है और उसकी विदाई के साथ नए साल के स्वागत को लेकर आज हम धार जिले की ऐतिहासिक नगरी, पर्यटन नगरी मांडू में है, जहाज महल के ऊपर। और यहाँ पर काफी युवाओं और काफी जो लोग हैं उनका जोश देखने को बन रहा है, क्योंकि सभी अपने यादगार पलों को यहाँ पर यादगार बनाने के लिए आए हैं। काफी जोरों शोरों से सभी जगह तैयारियां, लेकिन यहाँ पर बिताने के लिए ये मांडू नगरी पर्यटन में लोग आए हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर युवा फोटो वगैरह भी खिंचवा रहे हैं। बाकी अभी यहाँ पर बहुत क्रेज भी बना हुआ है, क्योंकि नए वर्ष को लेकर युवाओं में काफी क्रेज होता है। आप नए वर्ष को लेकर यहाँ पर आज मांडव नगरी में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी राशि, यहाँ पर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है नए वर्ष को लेकर। और भी बहुत सारे युवा यहाँ पर है, लेकिन ये फोटो सेशन में लगे हुए हैं। राशि बिल्कुल उपेंद्र बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, साल 2025 की विदाई है, 2026 का वेलकम है। तस्वीरें आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं, जहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर वो किस तरीके से साल 2026 का स्वागत करेंगे, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस नए साल को मनाने के लिए पहुंचे हैं सभी साथ में। सीधे नर्मदापुरम का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी गजेंद्र राजपूत हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़े हैं। गजेंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, गजेंद्र शायद मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द यहाँ भी नर्मदापुरम में क्या तैयारियां हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पर्यटन स्थलों पर जो सैलानियों का जन सैलाब उमड़ा है 2026 के वेलकम के लिए, वो देखते ही बनता है। चलिए, और एक बार फिर हमारे सहयोगी गजेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। नर्मदापुरम में क्या तैयारियां हैं नए साल के लिए गजेंद्र, क्योंकि आज साल का अंतिम दिन है, 2026 के वेलकम के लिए लोगों में बड़ा उत्साह होता है जब भी नया साल आता है। तो नर्मदापुरम की बात करूं तो क्या माहौल है, क्या कुछ कहना है लोगों का? बिल्कुल यार, नर्मदापुरम की बात करूं तो नर्मदापुरम में जिले में काफी पर्यटन स्थल है। यहाँ पर नए वर्ष पर कई जिलों से यहाँ लोग आते हैं और यहाँ का जो विश्व प्रसिद्ध सिटानी घाट है, यहाँ पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। नर्मदा में पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने ये 2025 का साल विदा करते हुए नए साल की अपनी शुरुआत कर रहे हैं। जी सर, क्या कुछ लोगों का कहना है? क्या आपकी किसी से बात हुई है? हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं किस तरह से 2025 को वो विदा करेंगे और किस तरह नए 2026 को वो एंजॉय करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयराज शाह है। कहाँ से आए हैं? हम उत्तराखंड से। किस तरह से देखते हैं 2025 का विदाई का आखिरी दिन है और कल से नया वर्ष लग जाएगा 2026। तो हम सोचते हैं कि जिस प्रकार से 2025 देश के लिए और समाज के लिए अच्छा गया है, उसी प्रकार से 2026 भी ऐसा विश्वास करते हैं कि सभी देशवासियों के लिए सुख समृद्धि से भरा हुआ होगा। बिल्कुल। तो यहाँ के अलावा और कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? नहीं, हम महाकाल के दर्शन कराए हैं और अभी इसके नजदीक जितने भी तीर्थ स्थान है वहाँ जाएंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बिल्कुल गजेंद्र, ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। इस वक्त एक और सहयोगी हमारे ओमकारेश्वर से जुड़ गए हैं, ललित दुबे। ललित, मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ राखी आपको। बिल्कुल ललित, क्या तैयारियां नए साल की ओमकारेश्वर में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले भगवान के दरबार में माथा टेकते हैं और लगातार निकल पड़ते हैं कि दर्शन करते हुए अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस नए साल का वो स्वागत करें। क्या माहौल ओमकारेश्वर में है?
राखी में बताना चाहूंगा कि पिछले 4 दिनों से ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का लगातार आगमन हो रहा है। भोले शंभू भोलेनाथ के जय घोष से धार्मिक नगरी जुड़ रही है और विश्व शांति कल्याण के उद्देश्य को लेकर यहाँ पर बाबा के दरबार में बाबा 5-5 घंटे लाइन में लगने के बाद भोलेनाथ के एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं, हम बात करते हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं और 2025 की विदाई और आज आखिरी दिन है, 26 को लेकर बाबा से किस प्रकार प्रार्थना की? बाबा से प्रार्थना किया गया। सुबह हम लोग जो है करीब 12 बजे से लाइन में लगे हुए थे, अभी दर्शन करके निकले। बाबा से आपने क्या मांगा? बाबा से मांगा सुख शांति और 2026 हमारा अच्छा है। कहाँ से आए और क्या नाम है आपका? आजमगढ़ नंदलाल मोदनवाल। क्या नाम है आपका? नंदलाल मोदनवाल। नंदलाल मोदलवाल भी हमसे जुड़े थे। हमारे साथ और भी लोग जुड़ने को यहाँ पर तैयार हैं। विश्व शांति कल्याण उद्देश्य को लेकर बाबा के दरबार में सतपुड़वा विंध्याचल पर्वत के बीच बसे स्वयंभू बाबा भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं राखी में बताना चाहूंगा कि ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन के साथ मां नर्मदा, जिसके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, ऐसी कलयुग की मां नर्मदा के दर्शन का स्नान करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में बाबा के दर्शन करते हैं। विश्व शांति कल्याण की जहां प्रार्थना कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग चारों धाम की यात्रा करने के बाद बाबा भोलेनाथ और बमलेश्वर में जल नहीं चढ़ता जब तक यात्रा अधूरी मानी जाती है, ऐसी मान्यता है। बाबा की झलक पाने के लिए दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। एक और सहयोगी श्रद्धालु जुड़े हैं। भैया कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से आया हूँ, मेरा नाम राजीव गुप्ता है। गुप्ता जी आप बताएं कि बाबा से आपने क्या मांगा और वर्ष 26 को लेकर किस प्रकार का होना चाहिए? बाबा से क्या मांगा आपने? बाबा से ये किसी भी ईश्वर पर मैं जो है कोई अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ। मैं पूरे देश पूरे संसार में मांगता हूँ। सर्वे भवन सुना सर्वे संजना में सर्वे भद्राणे पश्चिम माँ भैया बताए ओंकारेश्वर में आपने दर्शन किए, महा नर्मदा में, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और इस सरकार से भी कहते हैं, यहाँ के प्रबंधन से भी कहना चाहते हैं कि जो बाबा जी की जो है क्या नाम है जो वो क्या नाम है वो दिखाई पड़ रहा मंदिर दिखाई पड़ रहा उसको और अच्छे से व्यवस्थित किया जाए और अच्छा लगे। बहुत अच्छा है, पौराणिक चीज है, उसको बचा कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की भी और क्या नाम है ट्रस्ट की भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ललित बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे एक और सहयोगी विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उज्जैन से। विशाल, एक बहुत महत्वपूर्ण ये पल है और हम सभी के लिए, क्योंकि नया साल होता है, सब अलग अलग तरीके से इस नए साल का वेलकम करते हैं। क्योंकि आपने बताया वैसे ही बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। बाबा महाकाल के दरबार की बात करें तो वहां भी एक मुख्य रूप से उसे अलग तरीके से सजाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये आकर्षित तो करता ही है। प्रशासन की तरफ से मैं जानना चाहूंगी विशाल, उज्जैन में क्योंकि कई सारे आयोजन भी होते हैं, न्यू ईयर पार्टीज होती हैं जहां लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ जाते हैं, तो उज्जैन में किस किस तरह के आयोजन हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं? तो जिस तरीके से नए साल का जो आगाज है इसको लेकर हर्ष उल्लास रहता है और आतिशबाजी की जाती है। इसके अलावा जो रात में जिस तरह 12 बजती है उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो आयोजन किए जाते हैं उसको लेकर यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई। उसको लेकर विशेष रूप से कहीं न कहीं देखा जाए तो प्रशासन ने पहले से ही परमिशन को लेकर, खास करके जिस तरीके से धार्मिक नगरी उज्जैन है और यहाँ पर शराब भी बंद है, इसके अलावा इस तरह की जितनी भी पार्टी होती है उनको लेकर भी पूर्व से परमिशन यहाँ पर अनिवार्य कर दी गई थी। तो जिन होटल या जिन क्लब को यहाँ पर जो परमिशन जारी की गई है उनको ही यहाँ जो पूरा मॉनिटर किया जाए। इसके अलावा जो अन्य जितने भी यहाँ आयोजन होने हैं उसको लेकर बाकायदा यहाँ पर गाइडलाइन जारी करते हुए तमाम आयोजकों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। साथ में ही मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर श्री महाकालेश्वर मंदिर सहित पूरे ही उज्जैन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पूरे उज्जैन क्षेत्र में जिस तरह श्रद्धालु यहाँ लगातार आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर लगभग 100 से भी ज्यादा जो ड्रोन कैमरा है उनके माध्यम से यहाँ पर निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा विविध टीमें यहाँ पर लगी हुई है जो इस तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर लगातार मुस्तैद है। साथ में ही मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा एक और पहल की गई, विशेष करके जिस तरीके से जो अमूमन देखा जाता है कि महाकाल मंदिर में या आसपास क्षेत्र में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं, उनके जो पार्किंग की जो व्यवस्था रहती है उसमें काफी
समस्या होती है, कई बार जाम में यात्री फंस जाते हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी जो यादें हैं उज्जैन को लेकर जो है जिस तरीके से यादें लेना चाहते हैं जैसे नहीं ले पाते, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक विशेष व्यवस्था की गई जिसके तहत गूगल से टाइप करते हुए एक पूरी आईटी की टीम यहाँ पर आई हुई है और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो रोड मैप इस तरह का डिजाइन किया गया है कि गूगल के माध्यम से अगर कोई रोड मैप लेता है और जाता है तो उसको अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली जो सही रोड होगा जहां से वो आसानी से दर्शन कर पाए वो ऑटोमेटिकली वहीं डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है उस श्रद्धालु को परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये आईटी का इस्तेमाल करते हुए उज्जैन की पुलिस द्वारा एक विशेष व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा जो साधारण दर्शनार्थी है उनके लिए भी यहाँ पर विशेष करके बस निःशुल्क बस की व्यवस्था की गई है जो है दूर दराज जहाँ भी पार्किंग स्थान है पार्किंग स्थान से श्रद्धालुओं को लेकर सीधे तौर पर जहां से एंट्री गेट है वहां पर ले जा रहे हैं, जिससे कि यातायात बाधित नहीं हो रहा है और श्रद्धालु को भी आसानी से गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा दर्शन की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो दर्शन में मानसरोवर गेट से आम श्रद्धालुओं को दर्शन की व्यवस्था की गई है, उससे सीधे वो नई जो टनल बनी है टनल से महाकाल मंदिर के बाबा के दर्शन करने के बाद सीधे ही बाहर की तरफ रास्ते की तरफ से एग्जिट हो जाएंगे, जिससे कि किसी प्रकार का क्लाउड उत्पन्न नहीं होगा और ये व्यवस्था कहीं ना कहीं काफी कारगर साबित हो रही है। अभी 4-5 रोज की अगर बात की जाए तो लगभग 5 लाख से भी ज्यादा दर्शनार्थियों ने बाबा महाकाल के दर्शन लाभ ले चुके हैं और आज की अगर बात की जाए आज 2 लाख के आसपास जो श्रद्धालु हैं उन्होंने दर्शन कर लिए हैं। 12 लाख के आसपास श्रद्धालु के यहाँ पर इन विगत दिनों में अभी 2-4 दिनों में दर्शन के आसपास 12 लाख लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी के लिए। हमारे तमाम सहयोगियों का बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट्स देने के लिए। तो नए साल का जश्न है, साल 2026 का वेलकम के लिए तैयारियां की गई हैं और लोग इस उत्साह को उमंग के साथ अपने दोस्तों और परिवार के साथ मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो नए साल का आगाज है, उमंग उत्साह के साथ है, हर पल हर समय जो है और पूरी जो तैयारियां की गई हैं उसमें डूबने के लिए हर शख्स आज तैयार है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।